नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से बात करने जा रहे हैं बृहस्पति ग्रह के राशि परिवर्तन के संदर्भ में। सामान्यतः बृहस्पति ग्रह किसी राशि में लगभग 13 महीने की गोचरीय अवस्था में होता है, जो पुनः स्वयं की वर्तमान राशि से अगली राशि की ओर गतिमान स्थिति में होता है। इसी गोचरीय अवस्था में बृहस्पति ग्रह का कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर 13 अप्रैल 2022 दिन में 3:50 से 22 अप्रैल 2023 तक के लिए हो रहा है। बृहस्पति ग्रह का यह गोचरीय गणना चंद्र राशि पर आधारित है। चूंकि सामान्यतः किसी भी ग्रह की गोचरीय स्थिति को समझने के लिए उस ग्रह की शुभ एवं अशुभ भावों के साथ स्थिति को समझने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए चंद्र राशि से गणना की जाती है। वैसे भी शास्त्र में गोचरीय गणना के लिए चंद्र राशि को ही आधार माना गया है। इस ग्रह की गोचरीय परिणाम स्थिति केवल एक ग्रह के सामान्य गोचर पर आधारित है। हालांकि लंबे समय के लिए राशि परिवर्तन करने वाले ग्रह परिणाम स्थिति को भी प्रभावित करती है। फिर भी यदि किसी विशेष परिस्थिति को समझने के लिए जन्म कुंडली का पूर्ण अध्ययन अथवा विश्लेषण अवश्य कराना चाहिए। तो इसी संदर्भ में आइए जानते हैं, अब एक एक करके सभी 12 राशियों के बारे में जानते हैं कि यह बृहस्पति ग्रह का राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी 12 राशियों पर कैसा रहेगा। तो चलिए चक्र की सबसे प्रथम राशि मेष के बारे में जानते हैं। देखिए, मेष राशि में बृहस्पति का गोचर चंद्र राशि से 12वें भाव में हो रहा है, जो आपके लिए शुभ संकेत नहीं है। इस अवधि में निराशा, अस्वस्थता का मिश्रण परिणामों का सामना करना पड़ेगा या पड़ सकता है। इस दौरान घरेलू एवं अन्य क्षेत्रों पर खर्च की अधिकता बनी रहेगी एवं धन हानि होने के योग है, जिससे आपकी बचत को प्रभावित करने वाला होगा या कर सकता है। इस समय स्थान परिवर्तन के योग हैं और इस दौरान जोखिम लेने से बचना चाहिए। और इस दौरान आपका मन अशांत रहेगा एवं चिंता तनाव की स्थिति बनी रह सकती है। ऐसी परिस्थिति में मेष राशि के लिए सबसे बड़ा उपाय यही होगा कि इस दौरान संयम से काम करें, संयम से चलें, सावधानी पूर्वक काम करें, तो स्थितियां कुछ हद तक नियंत्रण में रहेगी। वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति ग्रह का गोचर 11वें भाव में हो रहा है, जो कि यह शुभ स्थिति है। इस समय आपको कई अवसर प्राप्त होंगे, जो आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण रहेगा और सफल भी होंगे। आपकी इच्छा शक्ति प्रबल बनी रहेगी, घरेलू वातावरण भी खुशहाल रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय ठीक रहेगा। जो दाम्पत्य संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, यह समय उनके लिए अनुकूल है। आय के नए साधन खुलेंगे। इस दौरान आपका आय एवं व्यय के बीच संतुलन स्थापित बना रहेगा, जिससे आर्थिक बचत में वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा। कुल मिलाकर वृषभ राशि वाले लोग के लिए यह समय काफी अच्छा है। करियर के दृष्टिकोण से, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से काफी उन्नति कराने वाला है, सफलता दिलाने वाला है। केवल जो भी काम कर रहे हैं उस काम में योजनागत यानी प्लानिंग वे में काम करने से सफलता मिल सकती है और काम भी जो भी रुके हुए थे वो भी काम बनते हुए चले जाएंगे। मिथुन राशि वाले लोग के लिए, देखिए मिथुन राशि के लिए बृहस्पति का यह गोचर उनके चंद्र राशि से 10वें घर में यानी 10म भाव में हो रहा है।
इस समय आप कोई नया व्यवसाय प्रारंभ या नौकरी परिवर्तन करने का विचार कर सकते हैं या स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। इस दौरान आर्थिक प्रबंधन के साथ साथ आपका जो व्यवसाय है या जॉब है उस पे भी प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। इस दौरान आपको कार्यस्थल पर जहाँ पे आप काम करते हैं या आपका जो व्यवसाय है या प्रोफेशन है, तो उस स्थान पर कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आर्थिक प्रबंधन के साथ-साथ जो आपका जो कार्यस्थल होगा, जो व्यवसाय होगा या कहीं नौकरी करते हैं या व्यवसाय या जो भी हो इस तरह से संबंधित, तो वहाँ पे आपको पूरी मैनेजमेंट के साथ, पूरी प्रबंधन के साथ आपको काम करने की ज़रूरत होगी। क्योंकि यहाँ पे कुछ आपको समस्या भी सामना करना पड़ सकता है। और इन कारणों से अगर यदि आपकी कोई पहले से कोई बीमारी हो, छोटी बीमारी, बड़ी बीमारी हो, तो उस पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होगी। क्योंकि आप सारा का सारा आपका फ़ोकस जो होगा वो काम को मैनेज करने या काम को या आपके कार्य को प्रबंध करने की ओर होगा। तो इसके कारण आपके जो पहले से हो सकता है कोई बीमारी हो तो उसमें भी समस्या आ सकती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य, अपने हेल्थ के प्रति भी सावधान रहें, थोड़ा उसको देखते रहें, उसमें लापरवाही ना करें। संतान पीड़ा के साथ-साथ जो आपके निकट के लोग हैं, जो स्वजन लोग हैं, उनसे भी थोड़ा समझदारी, अंडरस्टैंडिंग में भी कमी हो सकती है, मनमुटाव भी हो सकता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों के प्रति आपका जो प्रबंधन होगा, आपका जो मैनेजमेंट होगा, उसमें काफ़ी आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होगी। तो कुल मिलाकर आपके लिए भी वही है। आप सारा काम करें लेकिन संयम से काम करें, सावधानी से काम करें, हड़बड़ाहट में काम करने से बचें, अचानक काम करने से बचें, किसी भी काम करने से पहले उस चीज़ों पर अच्छे से विचार विमर्श कर लें, उसके बाद काम करें और संयम से चलें। अब बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति का यह गोचर उनके चंद्र राशि से नवम भाव में हो रहा है, जो कर्क राशि के लिए काफी शुभ संकेत है। इस समय आपका भाग्य अच्छा परिणाम देगा और जो लोग उच्च शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं अथवा विदेश में जाकर उस उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। इस गोचर से आपकी चली आ रही समस्याएं समाप्त होगी, कार्य में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार एवं स्वास्थ्य में सुधार होगा। इस गोचर से आपका आत्मविश्वास काफी उच्च रहेगा, जिससे व्यक्तित्व का विकास होगा। आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, जो आगे आने वाले समय यानी कि भविष्य के लिए उत्तम रहेगा। इस दौरान आपके जो कोई शत्रु, कोई कंपटीटर या कोई विपक्ष ऐसे हो, तो इस समय ये नियंत्रण में रहेंगे और साथ ही साथ आपके बच्चों के लिए, आपके संतान के लिए भी ठीक है, उनसे भी आपको एक अच्छा सुख की प्राप्ति होगी, उनके लिए भी ये ठीक है। तो कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए यह समय काफी अच्छा है। मतलब 13 अप्रैल से लेकर जो 22 अप्रैल तक का जो समय है ये काफी बढ़िया है। इस दौरान आप करियर के हर एक क्षेत्र में आप उन्नति करेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। बस जरूरी है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम में आप एकदम वेल प्लानिंग वे में करें, योजना बना के काम करें, तो सफलता मिलता हुआ चला जाएगा। सिंह राशि वालों के लिए सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति का यह गोचर अष्टम भाव में हो रहा है, जो कि एक प्रकार से बृहस्पति जब भी चंद्र से 6-8 की स्थिति में होते हैं तो एक सकट योग का निर्माण होता है। तो हालांकि ये चंद्र राशि पर आधारित हुई एक एक तात्कालिक योग है। अगर उनकी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली में अगर ऐसे योग होंगे तो यह स्थिति थोड़ा सा विशेष जो होगा वो ठीक ठाक नहीं होगा। तो सकट योग का अर्थ ही हो जाता है कि जीवन में उतार चढ़ाव, यानी कभी अप
कभी डाउन, कभी ऊपर, कभी नीचे, इस प्रकार का बाधाएं इस तरीके का आने का, जिसको हम लोग ज्योतिष में शकट योग कहते हैं। शकट का मतलब ही हो जाता है कि जो धीमी गति से चलने वाली पहिया। तो यह गोचर इनके लिए एक तात्कालिक जो है सकट योग का निर्माण कर रहा है, जो ठीक नहीं है। इस समय आप थोड़ा सुस्त एवं अस्वस्थ रह सकते हैं, जो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है और खर्च की अधिकता भी रह सकती है। तो इसलिए कार्य क्षेत्र पर ध्यान में कमी होगी, जिससे व्यवसायिक जीवन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। घरेलू वातावरण में वैचारिक मतभेद भी हो सकता है। इस समय आपको कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकता है, किंतु इस समय आप किसी अचल संपत्ति यानी कि फिक्स्ड एसेट्स में सावधानी पूर्वक निवेश करें। यह समय शोध ऐसे सिंह राशि के लिए, जो ऐसे विद्यार्थी या ऐसे जो एस्पिरेंट होंगे, जो किसी शोध में या किसी रिसर्च में लगे हैं, तो उनके लिए ये रिसर्च का जो समय होगा काफी अच्छा रहेगा। काफी उनको डिप में या गहराई में जाकर अध्ययन करने के लिए यहाँ पे ये बृहस्पति 8वें घर में जो है हो रहे हैं भाव में, तो ये यहाँ पे उनके लिए ठीक रहेगा। और साथ साथ में है कि इस गोचर के दौरान कुछ ऐसी यात्राएं भी हो सकती है जहां से आप खुद को थका हुआ महसूस कर सकते हैं। एकदम लगेगा कि व्यर्थ की यात्राएं हो गई या हो रही है। तो इस प्रकार का प्रभाव जो है इस बृहस्पति गोचर से बना रहेगा। तो कुल मिलाकर सबसे बढ़िया उपाय एक यही होगा कि इस दौरान आप जो भी काम करते हैं, जो भी आप करते भी हैं, पढ़ाई करते हैं या जॉब करते हैं या जो भी आपका काम होगा, उस काम में सभी कामों में आपको विशेष सावधानी पूर्वक होके काम करना होगा, संयम से काम करना होगा। किसी भी काम को हड़बड़ाहट में करने से बचें। काम करने से पूर्व उस पर विचार विमर्श कर लें और तब उस काम को आगे करें और धैर्य से काम करें। कन्या राशि। कन्या राशि के लिए बृहस्पति का गोचर सप्तम भाव में हो रहा है, जो आपके लिए शुभ संकेत है। इस गोचर से आपके व्यवसाय एवं घरेलू जीवन में लाभ की स्थिति बनेगी। इस समय आप अपने व्यवसाय एवं कार्य के लिए कोई नई योजना भी बना सकते हैं, जिससे आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी। अच्छे कार्य के निमित्त यात्रा हो सकती है। इस दौरान बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। और पिछले जो 1 वर्षों से आप लगातार करियर के हर एक क्षेत्र या घरेलू जीवन में जो संघर्ष आप महसूस कर रहे थे या कर रहे थे, तो अब यहाँ पर वो संघर्ष आपकी समाप्त हो रही है। और जो इसके कारण जो है पति पत्नी के बीच में भी जो चल रही थी संघर्ष, उसका भी समाधान होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात ये कि जो अविवाहित हैं, खास करके जो महिला वर्ग की हैं, तो उनके लिए विवाह का प्रस्ताव भी आ सकता है। और इस समय आपका जीवन स्तर, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा चढ़ा रहेगा और आय में भी वृद्धि होगी। आय के कुछ नए साधन भी आपके लिए बन सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ आपका व्यवसाय है उसमें उन्नति होगी। जो पहले से व्यवसाय है वो भी जो पिछले सालों से जो थोड़ा उसमें आप संघर्ष या कुछ तरह का कंपटीशन या कुछ इस तरीके का महसूस कर रहे थे, तो वहाँ पे अब आपको आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। और साथ साथ में जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी आने वाला जो समय, किसी प्रतियोगिता परीक्षा हो या कोई पढ़ाई हो, तो वहाँ पे भी उनका अच्छा होने का समय, जाने का अच्छा अपना परफॉर्मेंस देने का भी यहाँ पे समय उनके लिए अनुकूल है। तो आप एकदम आप योजनागत प्लानिंग वे में काम करते चले, बढ़िया रहेगा। तुला राशि। देखिए, तुला राशि में बृहस्पति ग्रह का गोचर छठे भाव में हो रहा है। जैसा कि छठा भाव है और जैसा कि पिछले सिंह राशि वालों के लिए मैंने बताया था कि जब भी बृहस्पति चंद्रमा से 6, 8, 12 की स्थिति में होते हैं तो शकट योग का निर्माण होता है, जिसके कारण से जीवन में या करियर के क्षेत्र में थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थिति बनती है। हालांकि ये गोचर में तात्कालिक स्थिति है।
तो तुला राशि के लिए यह गोचर जो है उनके जीवन में कुछ मिश्रित परिणाम ला सकते हैं। इस समय आप संघर्ष भरा जीवन का सामना कर सकते हैं। इस दौरान आप धैर्य एवं ध्यान पूर्वक काम करें। और इस समय विशेषकर जो है कि आप जो भी काम करते हैं उसमें कॉन्फिडेंशियली होकर काम करें, गोपनीय काम करें। किसी भी बात को जो आप निजी बात है उसको, या व्यवसायिक भी कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लगता है कि इस चीज़ को बाहर नहीं रखना चाहिए तो ना रखें, नहीं तो ये आपके लिए नुकसान हो सकता है। आपके सामने कोई छुपा हुआ कोई शत्रु भी खड़ा हो सकता है, सामने आ सकता है। तो इस दौरान आपको बहुत नियमित पूर्वक जो है संयम से काम करना चाहिए। आप अपनी बुद्धिमत्ता से काम करें। विद्यार्थियों के लिए यह समय जो है या जो विद्यार्थी प्रतियोगिता के लिए है, तो उनके लिए भी यह समय काफ़ी संघर्ष एवं कड़ी मेहनत कराने वाला होगा। तो इस समय आप किसी ऋण के लिए अगर प्रयास कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ऋण प्राप्त हो सकता है। अगर आपको आवश्यकता है ऋण की, तो ऋण आप इसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको ऋण के लिए यह समय काफ़ी अच्छा है। दूसरा, पहले से यदि कोई बीमारी है या चल रही है तो उस पर विशेष ध्यान रखें। अन्यथा उसमें कुछ न कुछ जो है समस्याएं बढ़ सकती है। बृहस्पति छठे भाव में है तो पेट से संबंधित थोड़ा खान पान पे भी विशेष करके ध्यान देना है। गैस एसिडिटी एसिडिटी से रिलेटेड भी आपको कुछ समस्याएं यहाँ पे परेशान कर सकता है। तो इस दौरान आप बिल्कुल संयम से काम करें, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे के चलें, तो स्थितियाँ ठीक ठाक अनुकूल रहेगी। अ, वृश्चिक राशि के लिए बात करते हैं। वृश्चिक राशि में बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में हो रहा है, जो आपके लिए शुभ संकेत है। इस समय आपके कार्य क्षेत्र में बेहतर स्थिति होगी, बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। जो विद्यार्थी किसी अच्छे संस्थान में जाना चाहते हैं, तो इस समय आपका भाग्य साथ रहेगा या साथ देगा और पढ़ाई में मन भी लगेगा। जो संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उनके लिए भी यह समय शुभ है। इस समय आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और आपके व्यक्तित्व का भी विकास होगा। जो किसी भी स्थिति का आसानी से सामना कर सकते हैं, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। इस दौरान आय के नए साधन विकसित होंगे और धन की वृद्धि होगी। धनु राशि के लिए देखते हैं तो बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव में हो रहा है। इस दौरान आपका ध्यान कई बार प्रभावित होगा, जो आपके कार्यों एवं लक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है। इस दौरान आपके जीवन में निराशाजनक भाव भी उत्पन्न हो सकता है, जो आपके घर के वातावरण को भी प्रभावित कर सकता है। इसके साथ ही स्थान परिवर्तन हो सकता है। इस समय आपका अपने घर को बनाने या मरम्मत करवाने के संदर्भ में खर्च हो सकती है। इस दौरान घर से संबंधित किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचना चाहिए। इस दौरान सुख की कमी भी महसूस कर सकते हैं, संतान के लिए चिंता हो सकती है। तो इस दौरान कुल मिलाकर धनु राशि के लोगों के लिए संयम से चलना चाहिए, सावधानी पूर्वक अपना काम, घरेलू स्थिति को देखते हुए काम करना चाहिए। मकर राशि वालों के लिए, मकर राशि में बृहस्पति ग्रह का गोचर तृतीय भाव में हो रहा है। इस समय आपके कार्य क्षमता एवं पराक्रम को प्रभावित कर सकता है और उचित समय पर सही निर्णय ले पाने की स्थिति को भी प्रभावित कर सकता है। कार्य का दबाव भी यहाँ पे बना रहेगा। यहाँ पर आपकी कार्य की अधिकता एवं भाग दौड़ भी हो सकती है। थोड़ा सुस्ती का भाव मन में बना रह सकता है, जो आपकी योजनाओं में देरी उत्पन्न करने का कारण हो सकता है या बन सकता है। इस दौरान आप किसी कार्य के लिए यात्रा पर भी जा सकते हैं। आय की स्थिति बनी रहेगी या सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य की समस्या आ सकती है। इस दौरान चाहिए कि आप संयम से काम करें, सावधानी पूर्वक काम करें, दबाव में, प्रेशर में आके काम ना करें। देखिए, अब कुंभ राशि वालों के लिए बात करते हैं। तो कुंभ राशि में बृहस्पति ग्रह का गोचर द्वितीय भाव में हो रहा है, जो आपके लिए शुभ संकेत है। यह गोचर आपके व्यक्तित्व में विकास करेगा, जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपका पारिवारिक जीवन बेहतर होगा। घर में शुभ कार्य होने से घर का वातावरण भी अच्छा बना रहेगा।
इस समय आप कार्य के प्रति काफी जागरूक रहेंगे, निर्णय क्षमता एवं कार्य योजना बेहतर बनेगी। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई एवं प्रतियोगिता के लिए समय ठीक है। अ, इस समय आपका व्यवसायिक जीवन स्तर में सकारात्मकता की वृद्धि होगी। इस समय में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो कुल मिलाकर कुंभ राशि वाले लोग के लिए कि ये समय अच्छा है, बढ़िया है। जो भी काम कर रहे हैं करियर के मामले में, तो चाहिए कि उनको योजनागत यानी वेल प्लानिंग वे में अपना काम करें तो सफलता मिलता हुआ चला जाएगा। देखिए मीन राशि के लिए बृहस्पति ग्रह का गोचर प्रथम भाव में हो रहा है। यह समय आपके लिए थोड़ा ठीक नहीं रह सकता है। इस समय स्थान परिवर्तन करने का भी मन बन सकता है या हो सकता है। थोड़ा बहुत यहाँ पैसों को लेकर या धन के मामले में थोड़ा भारी भरकम का यानी अधिकता खर्च होने का प्रभाव बना रह सकता है। इसलिए कोई भी काम कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक काम करें। सोच विचार कर जो है आर्थिक स्थिति के बारे में सोच विचार कर ही कोई काम करें तो स्थिति ठीक रहेगी। थोड़ी थोड़ी चिंता तनाव की स्थिति भी रह सकती है। हालांकि मीन राशि के लिए समय फिर धीरे 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 आगे की ओर शुभ होता हुआ चला जाएगा। तो इसलिए थोड़ी चिंता तनाव की स्थिति रहेगी, तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। काम को आराम से करते चलें। पिछले जो समय चल रहा था उससे थोड़ा आपको यहाँ पे आपका समय जो है काफ़ी ठीक ठाक रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप एकदम खुद पे थोड़ा यहाँ पे ध्यान दें, अपने आप पर ध्यान दें, और जो भी काम पहले से जो थोड़ा बहुत इधर-उधर बिखर गया था या छूट रहा था या किसी कारण से वो नहीं हो पा रहा था, तो इस समय आपका समय है कि आप उस चीज़ों पर ध्यान दें, अपने आप पर ध्यान दें। फिर आने वाला जो समय होगा वो स्थितियाँ उसमें ठीक-ठाक रहेगा। दूसरा, जो अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। विद्यार्थी वर्ग को एकाग्रता बनाए रखना चाहिए। जो वैसे विद्यार्थी जो प्रतियोगिता परीक्षा में हैं या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आगामी महीनों में, अगर कोई एग्ज़ाम है तो वैसे स्थितियाँ में चाहिए कि उनको एकाग्रता करके पढ़ाई करना चाहिए। धीरे-धीरे सफलता की ओर बढ़ते हुए चले जाएँगे। स्वास्थ्य यहाँ मध्यम रहेगा, तो इस पे भी विशेष करके ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस दौरान संयम से चलें, सावधानी से चलें तो स्थितियाँ अनुकूल रह सकती है।